डॉक्टर साहब की कमाई जो थी ना उसमें हलाल का पैसा था ही नहीं, वो सारी प्योर हराम की कमाई थी। यहाँ पे रेड करवाया ना ये इस डॉक्टर के बेटे कयूम साहब ने, उस कोठी के अंदर तकरीबन हर तरह का नशा जो है ना पुलिस ने बरामद किया है। वहाँ से मोबाइल टेलीफोन बरामद हुए हैं जिनके अंदर इस तरह की वीडियो जो डांस पार्टी के कौन वीडियोस थी। उन्होंने अपनी माँ को मार दिया, बहन भाइयों को मार दिया, माँ ने बच्चे मार दिए, बच्चों के साथ दरियाओं में कूद गए। होते हैं ऐसे वाकयात, लेकिन ये जो वाकया ना ये दिल दहला देने वाला है। यहाँ पर भूख की लड़ाई थी नहीं, यहाँ पर गुर्बत का कोई चक्कर ही नहीं था, यहाँ पर था रज खाने की मस्तियाँ। पहले वो बच्चा 5 लाख लेता रहा, फिर उसे 10 लाख मिल गया, फिर उसने डिमांड की मेरे 30 लाख रुपए चाहिए, गाड़ी उसने 7, 8, 10 करोड़ की 20 करोड़ की मांग ली है। शहरियार की वालदा उसने इनको रेंट पर गाड़ी लेके दी है क्योंकि ये बदनाम जमाना था, इनको गाड़ी वहाँ पे कोई नहीं देता होगा। ये 100 गाड़ियों की चोरियों में जेल में रह चुका हुआ है, प्रोफेशनल आदमी था। तो ये सारी की सारी फैमिली जो है ना क्राइम एक्टिविटी में मुलव्वस थी। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्जे में मेरी और आप लोगों की जान है कि मैं हक और सच का साथ दूंगा और हक और सच को दिखाऊंगा। और इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बट साहब। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जो मालिक हैं जो कि इस वक्त मकतूल हो चुके हैं, उनके बारे में बहुत सारी क्या सराहियां की जा रही हैं कि उनकी कमाई प्योर, उसमें हलाल का कोई आंसर नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? चूंकि आप एक सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं, आपके पास आने का मकसद मेरा ये है कि आप स्टोरी का पोस्टमार्टम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, जरा इसका पोस्टमार्टम कीजिए। मैं बताता हूँ बट साहब, पता है क्या होता है, ये इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है ना इसकी एक ब्रांच नहीं है। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है ना 5 से 8 जो है ना इनकी ब्रांचेज हैं, बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। और बैरून मुल्क जाने के लिए जो है ना एक मेडिकल आपको चाहिए होता है, वो इकरा मेडिकल का जो है ना कॉम्प्लेक्स का यही जो है ना वायलेट होता है। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, साहिब हैसियत जो अफराद होते हैं ना, वो पता तो लग ही जाता है उनका जो है ना मेडिकल, उसमें कोई ना कोई डिजीज़ ऐसी लिख देते थे और साथ उसको कहते थे आपने यहाँ से इलाज करवाना है और जब आप क्लियर हो जाएंगे तो आपको फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इशू करेंगे। उसमें जो है ना लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स, ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं जहाँ पे लोगों ने ये बातें की हैं कि जी इनकी डॉक्टर साहब की कमाई जो थी ना उसमें हलाल का पैसा था ही नहीं, वो सारी प्योर हराम की कमाई थी। अब उसमें वो हराम की कैसे हो गई? अब आप देखें, आप एक बंदे को गलत गाइड करते हैं, अपने गैर कानूनी मकासद के लिए आप उसको उलझाते हैं। आप ये कहते हैं कि तुम्हें जो है ना तुम्हें काला यरगान है। नाज़रीन मैं बताता चलूं कि आपके कहने का मकसद है कि जो लोग वहां पर अपना मेडिकल क्लियर करवाने के लिए आते थे उसको वो बीमारी होती नहीं थी, ये जानबूझकर उसको अटकाने के लिए, पैसे बटोरने के लिए, माल बनाने के लिए, माल मता कमाने के लिए उसको अटका देते थे कि तुम्हें यरकान है, तुम्हें मैदे में गर्मी है, तुम्हें फलां डिजीज है, फलां डिजीज है। और जहां तक सुनने में आया है कि कहते थे कि अगर तुम 3 माह हमारे पास इलाज करवाओगे ना तो तुम्हारा मेडिकल यूं क्लियर हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइनें लगी होती हैं वहाँ पे ना, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे अफराद होते हैं। इन्होंने अपने ब्रोकर छोड़े होते थे जो पार्टियों को स्मेल करते थे कि ये जो है ना बंदा बड़ा यानी कि बड़ा फिटफाट लग रहा है। उन लोगों का ये पहले ही जाकर अंदर बता देते कि क्यू के अंदर जो फलां बंदा ना ये बड़ा रिच है, बड़ा सामी है ये, तो उसको जो है ना उलझा देते थे। अब आप देखें कि अपने इलीगल बेनिफिट्स के लिए जब लोग इस तरह उलझाते थे तो इस कमाई को हलाल का तो नहीं आप कह सकते। अब आप ये देखें, बेटे के हाथों बात, ये तारीख जो है ना यहाँ पे अजीबोगरीब वाकया, ये बहुत अजीब ऐसे वाकयात हुए हैं। लोगों ने अपनी माँ को मार दिया, बहन भाइयों को मार दिया, माँ ने बच्चे मार दिए, बच्चों के साथ दरियाओं में कूद गए। होते हैं ऐसे वाकयात, लेकिन ये जो वाकया ना ये दिल दहला देने वाला है कि यहाँ पर भूख की लड़ाई थी नहीं, यहाँ पर गुर्बत का कोई चक्कर ही नहीं था, यहाँ पर था रज खाने की मस्तियाँ। पहले वो बच्चा 5 लाख लेता रहा, फिर उसे 10 लाख मिल गया, फिर उसने डिमांड की मेरे 30 लाख रुपए चाहिए, गाड़ी उसने 7, 8, 10 करोड़ की 20 करोड़ की मांग ली है कि वो लड़का हराम का पैसा जो है ना डांस पार्टियों में गवा रहा था। उसने जहाँ पे पुलिस वाले ने उसकी निशानदेही पे रेड किया ना, जहाँ पर ये लड़का शहरियार जो मेन इसका दोस्त था, जिसने सब मिलकर सारा प्लान किया और अपने माँ, अपने वालिद को और अपने ताया को उसने बीच में इन्वॉल्व किया इस मर्डर में। वो लड़का उससे जहाँ पे रेड करवाया ना ये इस डॉक्टर के बेटे कयूम साहब ने, उस कोठी के अंदर तकरीबन हर तरह का नशा जो है ना पुलिस ने बरामद किया है। वहाँ से मोबाइल टेलीफोन बरामद हुए हैं जिनके अंदर इस तरह की वीडियो जो डांस पार्टी के कौन वीडियोस थी?
पॉर्न कह लें या बेहुदा वाहियात वीडियोस कह लें, जो डांस पार्टियों में लड़कियां नशे कर रही हैं, अल्लाह वहाँ से जो है ना ये सारे राज जो हैं वो खुले हैं। पुलिस को पता लगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी होती थी और जो ये यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है ना, इस लड़के की मजबूरी थी अपने खराजात को बढ़ाना। ये जो आए हैं इनका हदूद अरबा क्या है? ये पीछे से बिहाड़ी के हैं, 2 भाई हैं, यानी कि जो शहर यार इसका दोस्त था ना, उसका एक चाचा और एक ताया है, जो एक उसका वालिद है, इसका शहर यार का एक वालिद है, उसका नाम है साजिद, और दूसरा इसका जो है ना चाचा या ताया, उसका नाम है शाहिद। साजिद और शाहिद जो है ना ये वहाँ पे मशहूर मरूफ आदमी है, और ये जो साजिद है ना, जो इसका शहरियार का वालिद है, उसके ऊपर 100 गाड़ियों की जो है ना चोरी की FIR दर्ज है। अल्लाह शायद वो नामजद ना हो, लेकिन ये 100 गाड़ियों की चोरियों में जेल में रह चुका हुआ है। प्रोफेशनल आदमी था। और आप देखें कि इनके मुलव्वस होने के अलावा जो है ना शहरियार की वालदा, उसने इनको रेंट पर गाड़ी लेके दी है, क्योंकि ये बदनाम जमाना था, इनको गाड़ी वहाँ पे कोई नहीं देता होगा। वजह तो यही है ना। डेफिनेट बात है। औरत को तो आप तभी कहेंगे जब आपको गाड़ी ना मिले। तो ये सारी की सारी फैमिली जो है ना क्राइम एक्टिविटी में मुलव्वस थी। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी शहरियार जो है वो भागा हुआ है, लेकिन पुलिस उसको पताल से भी ढूंढ के ले आएगी। तफ्तीश कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारे इमरान किश्वर साहब है, जो DIG CI हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी है। उन्होंने सारा कुछ बताया कि जिसे 13 लाख रुपए लिया हुआ था, 30-35 लाख रुपए इसका बकाया था। इस लड़के के अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हुए थे कि इसकी मजबूरी बन गई थी। अच्छा चो साहब, मुझे ये बताएं कि अब इस केस का बनेगा क्या? यार बट साहब, इसका क्या बनना है? उसकी वालदा जो डॉक्टर की बीवी है वो जिंदा है, बेटा जो है कयूम से छोटा जो है वो मुद्दई है। क्या बनना है? आप तो वो मुझे सवाल करेंगे जिसका जवाब आपके पास भी है। इस केस का कुछ भी नहीं बनना। माँ ने माफ़ कर देना है, बेटे ने बयान दे देना है, और ये सारा केस जो है ना रद्दी की टोकरी में। जरूरत ज़्यादा टाइम नहीं। ये आप देख लीजिए, माँ की ममता जो है ना, उसे सोचना कि खामद तो चला गया और अब बेटा जेल में गल जाएगा। बेटा भी गैर शादीशुदा है। अगर वो शादीशुदा होता ना तो शायद माँ की हमदर्दी कम हो जाती, लेकिन वो नहीं कम होगी क्योंकि वो कुंवारा है। और कुंवारा बच्चा जो माँ बाप का लाडरा होता है, वो बड़ा हो छोटा, वो माँ बाप को बड़ा प्यारा होता है। तो इसका यही लाड और प्यार जो है ना, इसकी माँ हमेशा इसके ऊपर पर्दे डालती होगी। और मैं उन वालिदैन को ये कहता हूँ कि कभी भी अपने खामद के साथ उन माओं को ये चाहिए कोई बात ना छुपाएं। वो उनको एक एक चीज़ बता दें, क्योंकि माँ जितनी औलाद की भेदी होती है, बाप हो ही नहीं सकता। बाप ने भाई रोजी रोटी कमाने जाना होता है, तो वो बेशक वो डॉक्टर साहब की कमाई जो प्योर हराम की थी। जेन्युइन लोग बता रहे हैं, इतने पैसे लेकर 2-2 लाख 3-3 लाख देकर मेडिकल क्लियर करते, तो क्या ये हलाल की कमाई थी? ये वैसे जुल्म नहीं है चो साहब? यार जुल्म है तो फिर इसका अंजाम ये हुआ है ना। अगर जुल्म ना होता, अगर डॉक्टर साहब की कमाई अगर हलाल की होती, अगर जायज़ होती, तो मेरा ख्याल है तो भाई मौत मरते। तो ऐसी मौत तो जो है बेटे के हाथों मौत। ये थे जी हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, जिन्होंने इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स की स्टोरी का पोस्टमार्टम किया और पढ़ी लिखी माओं को एक मैसेज भी कन्वे किया कि अपने बच्चों की निगरानी करें। इसी के साथ अपने मेजबान इमरान और कैमरामैन आसिम और सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब को इजाजत दें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।